गजाननं भूतगणादिसेवितम् अफित्वजं फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। गणनापतये नमः। गणाधिपतये नमः। शिवपुत्राय नमः। पार्वतीसुताय नमः। लंबोदराय नमः। उच्छिष्टगणपतये नमः। महागणपतये नमः। विजय गणपतये नमः। वीर गणपतये नमः। रुद्र गणपतये नमः। विजय गणपतये नमः। राजा गणपतये नमः। रिद्धि सिद्धि सताय श्री गणेशाय नमः। अभी आप लोग आंखें बंद करेंगे और गुरु जी का ध्यान करेंगे। और मैं स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ, स्तोत्र का श्रवण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्मं व्याप्तं येन तत्सञ्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नसमुद्भाषितमूर्ते वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। चैतन्य शाश्वत शांतो व्योमातीतो निरंजना बिंदुनाथकलाति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञान शक्ति समारूढस्य माला विभूषिता मुक्ति मुक्ति पिदाता चे तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अनेक जन संप्राप्तेन करम बंदेन विदाहिने आत्मज्ञानानि दानेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। शोषणं भव सिंतोष प्रापणं सार संपदा यस्य पादुकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नागुरुधिकं तत्त्वा नागुरुधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। मन्नाथं श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुरादिश्य नादिश्य गुरु परम देवतम गुरु परात्रा नास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतम् अवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुदेव भगवान् की जय। ॐ परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ ह्रीं मम प्राणदेह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ॐ नमः। ॐ ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ॐ नमः। ॐ ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ॐ नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। पार्वते पतये हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। शिव शाश्वतः शिव शाश्वतः शिव शाश्वतः। नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। वीडियो ऑन कर लें सभी साधक।
नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव जी। जय माई। आंखें बंद कर लें और गुरु का स्मरण करेंगे और सिद्धाश्रम स्तोत्र का पाठ करेंगे। गुरुत्वं सदैवं पूर्णां तदेव भागेन देवो भवदेव नित्यम् अहो मम पूर्णं सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव मात्ररूपं पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपम् आत्मस्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णत्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वृत्तिमेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीना सदा जाड्यवक्ता विपत्ति प्रविष्टं सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वं मातृरूपं त्वं पितृरूपं सदैवं कृपासिन्धुरूपं त्वमेव शरण्यं गुरुत्वं सदैवं गुरुत्वं शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव न जानामि मन्त्रं न जानामि तन्त्रं न नो योगं न पूजां न ध्यानं वदामि न जानामि चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् एको हि रूपं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता एको हि नामम् एको हि कार्यम् एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम् आज्ञां सदैवं परिपालयन्ति त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव तुम ज्ञातरूपं त्वमज्ञातरूपं मम देहरूपं मम प्राणरूपं गुणत्वदेह मन प्राणसदेवं गुरुत्वं त्वमेवं गुरुत्वं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव गुरुत्वं सदैवं पूर्णां तदेव भागेन देवो भवदेव नित्यम् अवाममं पूर्णं सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं सदन शरण्यम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री निखिलेश्वर गुरु भगवान की जय। दादा गुरुदेव श्री दत्तिया जी की स्वामी जी महाराज की जय। सिद्धाश्रम के अधिष्ठात्रा सदगुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद गुरु भगवान की जय। गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ भगवान की जय। दत्त भगवान की जय। समस्त मंडल की जय। माता बगलामुखी माई की जय। उमावती माई की जय। महाकालिका की जय। भगवती तारा की जय। भगवती भैरवी की जय।
माता कमला की जय। दशो महाविद्याओं की जय। 64 जोगनियों की जय। काल भैरव की जय। बटुक भैरव की जय। नव दुर्गाओं की जय। सर्वेश्वर महादेव की जय। नरसिंह भगवान की जय। भद्रकालिका की जय। भद्रकाली की जय। भगवती कामाख्या की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। पितृ देवता की जय। मां मनसा की जय। गंगे माता की जय। शिव शंकर गौरा पार्वती की जय। नंदी गणेश कार्तिकेय की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। अंजनी माता की जय। हनुमान जी की जय। नंदिनी जावन सुग्रीव वीर की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। समस्त देव शक्तियों की जय। समस्त देवी शक्तियों की जय। कुल देवता की जय। कुल देवी की जय। मातृपितृ देवता की जय। जो धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो पार्वते पते हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। शिव शाश्वतः शिव शाश्वतः शिव शाश्वत। रंजित आ गया? नहीं। ओम शिव। वीडियो खोल लो सभी साधक। एवं पूर्णांग। हम्म। कल से भगवती का ऋतुंजरा का पाठ करेंगे और कवच का पाठ करेंगे। श्री शिव उवाच अधुनाहं प्रवक्ष्यामि बगलया सुदुर्लभं यस्य पठनमात्रेण भवनोऽपि स्थरयाते तिङ्ग्रातां देवी श्रीशृणस्य कमलानने यस्य स्मरणमात्रेण शत्रुवो विलयगतां। श्रीदेवी उवाच विष्णोऽस्ति यदि मे नाथ संसारणवतारकः तथा कथं मा शम्भो बगला प्रतिङ्ग्रा मम। श्रीभैरव उवाच यं यं प्रार्थयति मन्त्री हठात् तमवाप्नुयातं विद्वेषाकर्षण कर्मणे चेस्थं मनवैरणं विभो उच्चाटनं मारणं चैव कर्तुं क्षमो भवेत् तत्सर्वं ब्रूहि मे देवी यदि मा दयसे हरा। श्री सदाशिव उवाच अधुनां हि महादेवी परानिष्ठा मति भवेत् अतएवं महेशाने किचन्नरवतु महर्षि। श्री पार्वती उवाच जिगानन् सन्तन जिगानन् श्रियान् तेन ब्रह्म भवेत् श्रुतिरेषां हि ग्रीशः कथं मा त्वं निन्दनिसि। श्री शिव उवाच साधु साधु प्रवक्ष्यामि शृणुष्व वावहिता नघे प्रतिङ्गिरावगलयाय सर्वशत्रु निवारणीं नाशिनीं सर्वदुष्टानां सर्वपापोगहारिणीं सर्वप्राणिहितां देवीं सर्वदुःख विनाशिनीं भोगदां मोक्षदां चैव राज्य सौभाग्यदायिनीं मंत्र दोष प्रमोचनी ग्रह दोष निवारणी। संकल्प लेंगे। जल है तो ठीक है, हाथ में अक्षत है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा भावना कर लेंगे गंगा जल हाथ में है और अपने शत्रुओं के लिए या किसी साधक के रोग के लिए या परिवार में उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसका नाम भी ले सकते हैं। मम की जगह बोले अस्य श्री बगला प्रतिंगरा मंत्रस्य नारद ऋषि त्रिष्टुप छंद प्रतिंगरा देवता ह्लीं बीजम हुम शक्ति ह्रीं कीलकम ह्लीं 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 प्रतिंगरा मम। दूसरे साधक का भी नाम दे सकते हैं अपने शत्रुओं के लिए दूसरों के लिए। हाँ हाँ बहुत रियल मम कुछ शत्रु विनाशे विनियोग। आपको किसे लगे फोटो से लगो ध्यान से एक एक शब्द को सुनेंगे
कीलन कीलन है, ये पूरा प्रतिंगरा कीलन है। जो आपके अंदर शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है उसको वापस करने की क्रिया को प्रतिंगरा कहते हैं। जो भी एनर्जी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में कहीं से भी आई हुई हो, चाहे वो शत्रुकृत हो, चाहे ग्रहों के द्वारा हो, चाहे जन्मकृत हो, चाहे पूर्व पुनर्जन्मकृत हो, वो किसी भी प्रकार से यदि आपके अंदर गलत ऊर्जा यदि आपके अंदर आई हुई हो, उसको धन्यवाद सहित भगवती उसको वहीं पहुंचाती है और कई गुना करके पहुंचाती है। जो भगवती का प्रत्येक बीज मंत्र उसको अपने शरीर में स्थापित करेंगे। जहां मम शब्द आ रहा है वो अपने लिए प्रयोग करेंगे। यदि किसी परिवार में किसी अन्य के प्रति यह पाठ करना हो तो मम की जगह उस साधक का नाम बोले, जैसे मम गुरुजी, मम की जगह सपरिवार भी बोल सकते हैं। परिवार बोल सकते हैं। ओम तिंग्राय नमः। तिंग्रे शकल कामान साधय मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान शत्रुम खादय खादय मारे मारे घाते घाते। ओम ह्रीं फट स्वाहा। ओम भ्रामरी स्तंभनी देवी छोबणी मोहनी तथा संहारणी द्रावणी चे जृंभणी रौद्र रूपणी। इत्याष्टो शक्तयो देवी शत्रु पक्ष नियोजिता धारितम कंठदेशे चे सर्वशत्रु विनाशनी। ओम ह्रीं ओम ह्रीं भ्रामरी सर्वशत्रून् भ्रामे भ्रामे। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं स्तंभनी मम शत्रून् स्तंभ स्तंभ। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्षोभणी मम शत्रून् क्षोभे क्षोभे। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रून् मोहे मोहे। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं संघारणी मम शत्रून् संघारे संघारे। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं द्रावणी मम शत्रून् द्रावे द्रावे। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं जृंभणी मम शत्रून् जृंभे जृंभे। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं रौद्रीं मम शत्रून् संतापय संतापय। ओम ह्रीं स्वाहा। यम विद्या महाविद्या सर्वशत्रु निवारणी धारितां धार केंद्र सर्वान् दुष्टान् विनाशयितं त्रिसन्ध्यमेक सन्ध्यं बाह्यः पटे स्थिर मानसा न तस्य दुर्लभे लोके कल्पवृक्ष इव स्थिता यस्य यम यम स्पृशति हस्तेन यम यम पश्यति चक्षुषा स इव दस्तां दाशतां याति सात सारमिमं मनु। इति श्री रुद्रामले शिव पार्वती संवादे बगला प्रतिंगरा कवचः संपूर्ण। इस प्रकार से दोनों हाथों को स्पर्श करेंगे। यम विद्या महाविद्या सर्वशत्रु निवारणी धारदम धारिताम धार केंद्रेण सर्वान् दुष्टान् विनाशयितम। प्रकार से पूरे कान नाक मुंह होठ दांत जिह्वा होठ कंठ स्तन बाजू कुक्षी कमर कटी गुहा जंघा जंग संधि घुटनु संधि पैर उंगली संपूर्ण शरीर में ऐसे भावना करेंगे कि पूरे शरीर में जो ऊर्जा है प्रतिंगरा भगवती बगलामुखी महाकाली वीर कालिका वह हमारी ऊर्जा को उस शरीर से निकाल के वहीं पहुंचा रही जहां से वो ऊर्जा आई हुई है। और जब आप बैठते हैं आप कम से कम एक नींबू को अपने साथ में लेकर बैठा करें। एक नींबू कम से कम, एक नींबू या एक नारियल यदि आप घर में बैठे। इसमें क्या होगा कि जैसे मैं करता हूँ तो उसी समय आपको एक बलि देनी है, एक बलि देनी है। और तत्क्षण इसका प्रभाव आपको तत्क्षण विदिन 1 मिनट आपको 1 मिनट के भीतर भीतर जो भी आपके ऊपर यदि नकारात्मक ऊर्जा का आवेश है या बीमार है, यदि बुखार है, यदि बुखार भी है तो डॉक्टर तो खैर दवाई खाते होंगे, डॉक्टर डॉक्टर का इलाज चल रहा हो तो दवाई खाते होंगे। मैं चैलेंज करता हूँ यदि ये तंत्रोक्त विद्या का हमने अनुसरण करा है और यदि उसको डॉक्टर की दवाइयां भी नहीं लग रही हैं या डॉक्टर से भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप जब मैं कराऊं तो उसको आपको 1 मिनट के अंदर अंदर परिणाम प्राप्त होगा। किसी को भयंकर बुखार हो, पीड़ा हो, सर दर्द हो, तकलीफ हो शरीर में, तो ये जो मंत्र एक एक शब्द सत्य शब्द है
और ये शिव और पार्वती का संवाद है। और ये करेंगे क्रोध के साथ में। क्रोध से ताप उत्पन्न होता है और ताप से शत्रु नष्ट होते हैं। बिना ताप बिना क्रोध के चीजें नहीं होती। कोई जब आप महाविद्या की उपासना करेंगे तो क्रोध आपके अंदर जरूरी है, और ये सौम्यता थोड़ा सा त्याग करना, सौम्यता सौम्य स्वभाव ये थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। तो युद्ध में यदि खड़े होते हैं, अपनी बीमारी से, अपनी कर्जे से, अपनी दरिद्रता से, अपनी आसपास चारों तरफ शत्रुओं से या क्रूर ग्रह बाधाओं से या रोगों से या किसी प्रकार के संतापों के साथ में यदि आप लड़ रहे हो, तो क्रोध और शक्ति व आक्रोश आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए बगलामुखी का उपासना वीर रात्रि को होता है, वीर मुद्रा में होता है। वीर रात्रि कहते हैं मंगलवार को। और इसका साधक वीर होता है। जैसे कायर नपुंसक नहीं होते हैं, मरे हुए है, वो कहते नहीं है कि अहिंसावादी ये सब मीठी मीठी बातें करने वाले और ये सब, इनका कोई महाविद्या में कार्य नहीं है ना, पिटने वालों का कार्य नहीं है। तो इसके लिए आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला मैं आपको नियम बता रहा हूँ। आपके अंदर क्रोध भी आना चाहिए, आपके अंदर जो वीर तत्व भी आना चाहिए, तब आप लड़ पाएंगे। चाहे वे आपकी गरीबी हो, चाहे आपके रोग हो, चाहे शत्रु हो, चाहे ऋण हो, ये सब जितने भी हैं सब शत्रु हैं। सब शत्रु, सब एक एक नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे रोग के रूप में है, चाहे ऋण के रूप में है, चाहे बेरोजगारी के रूप में है, चाहे क्लेश के रूप में है। ये संपूर्ण तरीके एक तरीके से शत्रु है चारों तरफ से। कुछ दृश्य शत्रु होते हैं, कुछ अदृश्य शत्रु होते हैं, पर भगवती बगलामुखी गुप्त शत्रुओं पर भी वार करती है, जो दिखाई नहीं देते। मनुष्यों को तो खैर छोड़िए, मनुष्य तो जो है सो है। जो यदि देवी देवता भी प्रकोप कर रहा हो आप पे, तो भगवती के शरण में जाने से और उनका तंत्र को पूरा साथ आत्मसात करने से भगवती उन पे भी प्रहार कर देती है। वो भी नहीं छोड़, उनको भी नहीं बकसती है, चाहे वो देवी हो या देवता हो। इतनी बड़ी बात मैंने की, वो उन पे ही प्रहार करेगी आपके आपके लिए। तो वीरता के लिए आपके लिए क्या करना होगा, अपने आप को शुद्ध रखना होगा। आपको थोड़ा सा नियम में थोड़ा सा आना पड़ेगा, और उसको प्रतिदिन आपको इससे जुड़ना पड़ेगा शक्ति से। अब वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि वो गए मंदिर में, दीपक लगा दिया, धूप लगा दिया, घंटी बजा दी, और लो फूल पत्ती और लो प्रसाद दो, ढेर सारा प्रसाद चढ़ा दिया। कुछ नहीं होने जाना उससे। यहाँ से होगा एक एक तंत्रोक्त एक एक जो शब्द है, एक एक मंत्र है, एक एक बीज मंत्र है, वो आपको न्यास करना पड़ेगा पूरे शरीर। और भगवती बगलामुखी को तो विद्युत गमना कहा गया है। आपके शरीर में विद्युत प्रवाह कर देती है भगवती, इसको तो विद्युत गमना कहा गया है। जैसे करंट होता है ना, बिजली का तार से करंट लगता है, उससे कितना गुना पावर की बिजली आपके शरीर में उत्पन्न करती है भगवती। और समय लगता है साधना में, धैर्य, विश्वास और उस क्रिया से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं जी। शत्रु आपको डरा रहा है तो डरने से काम नहीं चलेगा। आपकी बीमारी, आपकी गरीबी आपको मार रही है रोज रोज, तो मरने से काम नहीं चलेगा, वहां खड़ा होना पड़ेगा। और खड़े होकर अपनी कमर को कस के और दृढ़ संकल्पित होकर मन के भ्रम को हटाकर लगना पड़ेगा, तो जी। जीतोगे। आज इसमें वो नहीं है। 3-4 दिन पहले लेडीज थी वहां की, शिष्या है वो, इंग्लैंड से जुड़ी थी। तो जी। उनके ऊपर जो प्रेत था, 9 साल से प्रेत था, वो आया। एक कोई प्रेत था उसके ऊपर, और वो आया, फिर वो बातचीत करने लगा, और फिर अभी तो वो नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूं, चाहे आपके करीब आके मंत्र पढ़ूं, या 10,000 किलोमीटर दूर से भी मंत्र पढ़ूं, वो मंत्र पूर्णतः कार्य करेगा ही करेगा, ब्रह्मांड में जाएगा ही जाएगा। किसी भी आप ये मत समझिए, आपका शत्रु चाहे किसी भी कोने में हो, आप उस साधना, उस मंत्र को आप साधेंगे तो भगवती वहां तक मार करेगी। ठीक है।
और एक प्रयोग और कर लेते हैं अभी। तो अभी साधक नए कुछ जुड़े हुए हैं इसमें, मैं देख रहा हूँ। और अच्छा लगता है जब साधक ज्यादा जुड़ते हैं, तो कराने में भी थोड़ा सा आनंद आता है कि कुछ कराया जाए साधकों के लिए। और जी। बहुत जरूरी चीज है ये। ब्रह्मास्त्र माला मंत्र मैं करा रहा हूँ, और जितने भी साधक हैं वो हृदय से इसको हृदयस्थ करके सुने। और इसमें बहुत प्रचंड ऊर्जा है। ब्रह्मास्त्र माला, ब्रह्मास्त्र, सीधी ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है जो फेल नहीं होता। तो जितने भी साधक हैं, कम से कम मैं उनको देखूं और अपने वीडियो कम से कम ऑन कर लें, क्योंकि जब मेरी दृष्टि उनके ऊपर पड़े तो कम से कम उनका जो नकारात्मक ऊर्जा है उन पे प्रहार हो। सभी अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। और जो ज्यादा वो है तो ना करें, ऐसा कोई वो नहीं है, मजबूर नहीं करूंगा मैं किसी को भी। ठीक है। और मेरे एक एक शब्द को सुनिए। और मैंने कहा कि अगले सेशन में आप लोग नींबू या नारियल लेके बैठेंगे, और हाथों हाथ, जी। हाथों हाथ, नींबू लेके बैठेंगे तो चाकू लेके बैठेंगे, और नारियल लेके बैठेंगे तो छील के बैठेंगे, और सिंदूर लेके बैठेंगे। ओम नमो भगवती चामुंडे नरकंकाग्रदो लूक परिवार शिते शमशान प्रिय न रुधिर्माश चरु भोजन प्रिय सिद्ध विद्याधर बंदन पंडित चरणे ब्रह्मेश विष्णु कुबेर वरुण कुबेर भैरवी भैरव प्रिय इंद्र क्रोध निगर्त शरीरे द्वादश आदित्य प्रचंडे अस्ति मुंड कपाल माला भरणे शीघ्रम दक्षिण दिशम आगच्छागच्छ मानय मानय नुदय नुदय मम समस्त शत्रून् मारय मारय चूर्णय चूर्णय आवेशय आवेशय त्रुट त्रुट त्रुटय त्रुटय स्फोटय स्फोटय स्फुट स्फुट स्फोट स्फोट महाभूतान जृंभे जृंभे ब्रह्म ब्रह्म राक्षसानु राक्षसुष्टात् उच्चाटन उच्चाटय भूत प्रेत पिशाचान मूर्छय मूर्छय मम शत्रूण उच्चाटय उच्चाटय शत्रूण चूणय चूणय सत्यम कथय करह कथय वृक्षभ्यो सन्नासय सन्नासय अर्क स्तंभय स्तंभय गरुण पक्षपातेन विषम निर्विषम कुरु कुरु लीलांगलाय वृक्षेभ्य परिपातय परिपातय शैलकान महि मर्दय मर्दय मुखम उत्पाट उत्पाटय पात्रम पूरय पूरय भूत भविष्य यत् सर्वम कथय कथय क्रंत क्रंत दह दह पच पच मथ मथ प्रमथ प्रमथ घर 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 ग्रासय ग्रासय विद्रावय विद्रावय उच्चाटय उच्चाटय विष्णु चक्रेण वरुण पाशेन इंद्र वज्रेण ज्वरम नाशय नाशय प्रभदम विस्फोटय विस्फोटय सर्वशत्रून् मम वशम कुरु कुरु पातालम पतंग अंतरिक्षम आकाशग्रहम आनयानय करालीं विकराली महाकाली रुद्रशक्ते पूर्व दिशम निरोधय निरोधय पश्चिम दिशम स्तंभय स्तंभय दक्षिण दिशम निधय निधय उत्तरम दिशम बंधे बंधे राम ह्रीं ओम बंधे बंधे ज्वलमालिनीं स्तंभय मोहिनी मुकुट विचित्र कुंडल नागादि वासुकी कृत हारण भूषणे मेखला चंद्राकर्षण प्रभंजय विदुष स्फटि सकाशम सट्टः से निलय निलय हुम फट ब्रजम्बन शरीरे सप्त दीपत कृते ब्रह्मांड विस्तार स्तंभ युगले अस मुसलम पुरस्तोरम छुरी पासलेषु वीरान समय समय शत्रुबाहु परापरादिशम शक्ति विष्णु शरीरे शंकर हृदयेश्वरी बगलामुखी सर्वदुष्टान विनाशय विनाशय हुम फट स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी ये केचना कारणी सन्ति तेषां वाचं मुखं स्तंभ स्तंभ जिह्वां किलय किलय बुद्धिं विनाशय विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं हिली हिली मम समस्त गुप्त शत्रुन् वाचं मुखं पदं स्तंभ शत्रु जिह्वां किलय शत्रूणां दुष्टि मुष्टि गतिं मतिं दन्ता दातु तालु जिह्वां बंधे बंधे मारे मारे शोषय शोषय हुम फट स्वाहा इति बगला तंत्रे ब्रह्मास्त्र माला मंत्रम संपूर्णम। ओम पार्वते पते हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शाश्वतः शिव शाश्वतः शिव शाश्वतः। नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंड। ओम ताम्राय बगलाय।
ये ब्रह्मास्त्र माला मंत्र था, और इसको करीबन 11 बार यदि आप बैठेंगे किसी भी समस्या को लेकर, तो कम से जी कम 11 बार पाठ करेंगे, और इसमें इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि आपका शरीर जो है उसके अंदर झटके लगने शुरू हो जाते हैं, आपके शरीर में भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होती है। पर ये अनुभव आपको निरंतर साधना करने से मिले। जी गुरु। आप जब स्तोत्र का पाठ, आप जब ये अस्त्र हैं, इनको ब्रह्मास्त्र कहा गया, ये अस्त्र है, जब इन अस्त्रों का पाठ करेंगे तो अस्त्र वैसे चलेंगे जैसे तलवार चलती है, बंदूक चलती है, तोप चलती है, और ये मार करते हैं। ऐसा नहीं है बंदूक की गोली एक बार को फेल हो जाएगी, पर ये फेल नहीं होती, ये मार के आते हैं, अचूक है ये। पर इसको चलाना आना चाहिए, जी चलाना आना चाहिए। शत्रु आपको मारा जा रहा है, परिस्थितियां आपको लूटे जा रही हैं, और आप सिर्फ पिट रहे हैं, सिर्फ पिट रहे हैं, क्योंकि जब आपको पीटा जाता है तो आपकी पहले शक्ति क्षीण कर दी जाती है। आप जी शत्रु द्वारा जब प्रताड़ित होते हैं तो पहले जो है आपकी गति मति बुद्धि सबको स्तंभित कर दिया जाता है। बिल्कुल गुरु जी। पैर ये है। काम नहीं करेंगे, बुद्धि कार्य नहीं करेगी, और आप जो है एक बंधी की भांति टिकते ही रहते हैं। और ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। क्रोध और प्रत्युत्तर देने की क्रिया सीखना पड़ेगा। और जब आप इस साधना में उतरेंगे 8 तारीख को, यानी कि 7, परसों, परसों जिन जिन को जी पगलामुखी दीक्षा लेनी है, वह जी परसों आपको मिलेगा 8 तारीख को। जी और गुरु जी। ये वही ग्रुप है जिसमें मैंने सोशल मीडिया पे डाला था 1001 शिष्य साधक चाहिए। जी उसमें से करीबन 72-73 साधक जुड़े, जी और उसमें से भी 72-73 साधकों से में से भी अभी कितने ऑनलाइन हैं? 12, मतलब एवरेजन 10-12 साधक चल रहे हैं अभी, दो जी महीने से, 1.5 महीने से। तो जी चलो खैर कोई बात नहीं है, 1001 नहीं तो कम से कम 101 असलियत में यदि साधक हो, तो जी मैं यह समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। और जी गुरु। बहुत अच्छा कार्य ये हो जाएगा कि यदि वो संयम से और सही दिशा में चलने लगे साधक, तो बहुत कुछ ऊर्जा निकलने लगे। जी और जब ये अनुष्ठान होंगे बगलामुखी के अनुष्ठान होंगे, तो ये सामूहिक होंगे। वैसे तो अ, महाविद्या का अनुष्ठान सार्वजनिक नहीं होता, गुप्त में गुप्त होता है, पर समय ऐसा है कि सामूहिक करना ही पड़ेगा। गुरुओं को मिलकर, शिष्यों के साथ मिलकर सामूहिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जी तो कर लेगा अपने लिए अनुष्ठान, पर कुछ साधक ऐसे हैं जो बीमार हैं, कहीं पैसों का किसी का अभाव है, कहीं किसी पे पैसा है तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है ना। तो जी हर प्रकार के जो साधकों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब जो है असल में भगवती का एक प्रचार भी होगा, और भगवती की शक्ति को आप लोग महसूस करेंगे। और यह मैं आपको बताऊं कि भगवती की शक्ति सिर्फ बोलने की मात्र के लिए नहीं है, इसको आप आत्मसात भी करेंगे, बोलने ही जी नहीं, उसको आप महसूस भी करेंगे शक्ति को। ठीक है, और मेरे शब्द जब मैं स्तोत्र पढ़ता हूँ तो आपको भगवती एहसास भी कराएगी, वो शक्ति एहसास भी कराएगी आपको, कम कपी सी छूटती है बदन में कभी कभी। वो तो कराएगी आप। हल्का सा झटका। बता तो रहा हूँ, यहाँ से बैठे इंग्लैंड अब कितना दूर है, अब वो प्रदेश है। काफी दूर है। अब यहाँ से यदि वहां पे उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में फिर आ सकती है, और वो भी बोल सकती है कि अब नहीं आऊंगा गुरु जी करके, और वो भी दूसरे धर्म का, तो जी जी भगवती तो तीनों लोकों में राज करती है बगला में, और किसी जी की औकात नहीं जो इनकी अवहेलना कर दे। जी चलाना आना चाहिए, चलाना पड़ेगा। और हमारे गुरुओं ने, हमारी परंपरा में जो गुरु रहे हैं,
उन्होंने तो आत्मसात उनका प्रत्यक्षीकरण किया है। ठीक है, दतिया के स्वामी जी महाराज हैं, स्वामी श्री निखिलेश्वर परमहंस है। और यही नहीं, कृष्ण से लेकर राम और अर्जुन, इस सब ने ब्रह्मास्त्र विद्या को साधा है, को साधा है। अश्वत्थामा में भी ब्रह्मास्त्र विद्या थी, अर्जुन के पास में ब्रह्मास्त्र अस्त्र था, कृष्ण के पास में ब्रह्मास्त्र विद्या थी, राम के पास में ब्रह्मास्त्र अस्त्र था, रावण और मेघनाथ के पास में ब्रह्मास्त्र अस्त्र था। बगलामुखी सभी राक्षसों ने भी इनका पूजन किया है और देवताओं ने भी पूजन किया है, मनुष्य ने भी पूजन किया, ऋषि मुनियों ने इनका पूजन किया। विश्वामित्र से लेकर राम तक और आज जिनमें चेतनाएं हैं गुरु के माध्यम से, वे अपने अपने अनुसार कर रहे हैं, अब करना चाहिए। पर लोगों को थोड़ा क्या है कि इस क्षेत्र के बारे में पता नहीं है। और मैंने कहा ना, जब किसी पे संकट आ रहा है तो उसकी गति मति बुद्धि सब कुछ बांध दिया जाता है, फिर सोचने और समझने की क्षमता उसके अंदर नहीं रही, और वो फिर विधि का विधान कहकर, जैसे पढ़ा आजकल बताया जाता है कि तो विधि का विधान है, कर्म का फल है भोग। अब कर्म का पर कर्म कर्म में तो उसको राजा बनना था, पर वो भिखारी की तरह घूम रहा है, पागलों की तरह रोड में। हाँ जी गुरु जी, यही बोला जाता है कि जो लिखा है वही होगा, जो रहने दो कहते भगवान पे भरोसा रखो, अपने देखो आप हो जाएगा। यदि जो देखो उसी इस टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं आपको बोल दूं, यदि ऐसा ही होता तो दशरथ के पुत्र नहीं होते, जी गुरु जी। राम उत्पन्न नहीं होते, यदि ऐसा ही विधि का विधान होता। जी और विधि का विधान होता, श्रवण कुमार भी नहीं मारा जाता, जी गुरु जी। मारा जाता। हाँ जी। नहीं नहीं, बिल्कुल गुरु जी। तो विधि के विधान को बदल दे, वो शिव की विद्या है, और शिव की विद्या को ये कहते हैं, उनकी जय पटरानियां ही है सारी ये। जय हो। वह महाकाली हो, तारा हो, छिन्नमस्तिका हो, भैरवी हो, भुवनेश्वरी हो, या दुर्गाएं हो, जितनी भी काली शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब शिव के इर्द गिर्द हैं, चारों तरफ शिव बीच में है, सेंटर में, और चारों तरफ दशो महाविद्याएं हैं। तो प्रारब्ध है एक, अभी तो ये बात हो गई प्रारब्ध। बहुत लोग होते हैं कि अब ये सोच के तो कोई पढ़ाई भी ना करे कि हम तो पढ़ ही नहीं सकते, हमारे तो लेखा ही नहीं है। हाँ जी, हाँ, ये मैंने तो बड़ा देखा दिक्कत है कि अभी जिनके हाथ पैर नहीं, वो आईएएस पीसीएस बने हैं। अभी सोशल मीडिया में दो है। चार लोगों को मैंने देखा है, घिसटते घिसटते जा रहे हैं, आईएएस पीसीएस बने हैं वो। अब वो प्रकृति ने तो उनका छीन लिया सब कुछ, हाथ पैर, फिजिकली जो है, पर फिर भी वो एक विधि का विधान है, तो फिर मरो। तो फिर अकाल मृत्यु क्यों? अकाल मृत्यु और अल्पायु में व्यक्ति का जाना, वो भी तो एक विधि का विधान कह सकते हैं। पर फिर यूं कहते हैं अल्प मृत्यु। अल्प मृत्यु मतलब पूर्ण मृत्यु नहीं हुई, पूर्ण मृत्यु नहीं हुई और उसका प्रेत बन गया वो। तो देखो, विधि का विधान को मान लो या शिव को मान लो, हाँ, ठीक है गुरु जी। विधान विधान ठीक कुछ है, नहीं होता, बिल्कुल शिव ठीक। के सामने शिव ने, और मार्कंडे मार्कंडे ऋषि जैसे और अनेक अनेक, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे अनेक अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं, जो कि कहाँ से जी कहाँ पहुंच चुके हैं साधनाओं के। विधि सब। और गुरु जी, तो आपने बड़ा छोटा सा हमें साधना बताई कि 11 बार पाठ करना है आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से ही, तो इससे और कम क्या हो सकता है गुरु? और इसको आप अनुभव करेंगे, अब एक साल करके देखो बढ़िया से। पर वो कहते हैं ना, तन मन धन से भगवती को देना होगा अपना सर्वस्व। जी क्योंकि देखो, जी जब पैदा हुए थे तो आपको तो भान था नहीं, फिर भी परमात्मा ने आपको आंख नाक कान पूरा बिल्कुल बढ़िया बना दिया, इतना जी। उसकी कृपा रही। और बहुत। और अंत समय में ये सब छूट जाएगा, मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अब रही जी गुरु। इसके बीच की यात्रा है। जी। अब इसकी बीच की यात्रा में कुछ हमारा तो हमने लिया, हमने तो कुछ अपनी मेहनत से कमाया नहीं, हाँ, सब प्रकृति की और सब परमात्मा प्रकृति का की या भगवती की देन है। तो हम, बहुत सारी चीजें हैं, मैं चीजें नहीं स्पष्ट अभी बोल सकता। बहुत सारे आशीर्वाद। एग्जाम्पल अभी ऐसे हुए हैं अभी विद इन वीक, जो कि कुछ बोला गया, किसी ने नहीं सुना, किसी ने सुना, और अनहोनी होनी थी दोनों में। तो कभी कभी गुरु की बातों पे भरोसा कर लेना चाहिए। और जिस समय कोई व्यक्ति ही गुरु बनता है, ऐसा नहीं कोई चार हाथ वाला कोई गुरु बने, चार हाथ वाला कोई है नहीं धरती पे, दो ही हाथ वाला गुरु बनता है। और गुरु
वो जो तत्व है वो प्रकृति और शिव देता है। जी उसकी मर्जी से कोई गुरु के पद पे बैठकर आपको बोलता है। जी गुरु जी। तो कहीं कहीं उसको सुन लेना चाहिए। फिर वो कहते नहीं है कि कुंभ का मेला तो 12 साल आ भी जाता है, 12 साल बाद आता है। तो एक बार कुंभ में नहा लिए तो फिर 12 साल बाद आना होता है, उसमें आप नहाए ही नहीं नहाए। तो जब आपको मैं मिला हूँ तो पूर्ण उपयोग में लीजिए उस विद्या को। और मैं कहता हूँ कि ये मेरा अनुभव है पर्सनल, जीत जाओगे जिस भी स्थिति में हो आप, जिस भी स्थिति में हो। और एग्जाम्पल, अर्जुन से बड़ा एग्जाम्पल है ही नहीं कोई पूरे ब्रह्मांड में। आप देख लो, अर्जुन से बड़ा एग्जाम्पल नहीं। सिर्फ 5 थे वो, 5, सिर्फ 5। ना राजा था, ना कोई, ना कुछ था, सिर्फ 5 थे, पर साथ में था गुरु। और कौरव तो कितने राजाएं थे उसके साथ। जी बिल्कुल गुरु जी। वो साक्षात एग्जाम्पल है। तो जीवन भी एक युद्ध है, जीवन युद्ध। शक्ति के साथ लड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप पिट रहे हो, ठीक है, समय है, आपको शत्रु पीट रहा है या समय पीट रहा है, उसका समय है। पर आप फिर बनिए बलवान। तो बलवान तो बनना ही पड़ेगा, आपको भौतिक स्थिति सुधारनी पड़ेगी। आपके घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, उनका सबका भरण पोषण करना है आपने। जी और उसके लिए धन तो चाहिए। और शत्रु आपको पीटे जा रहा, तो आपका धन भी व्यय हो रहा है, रोग भी है तब भी धन व्यय हो रहा है, क्लेश है तब भी। तो भौतिक संपन्नता भी जरूरी है और आध्यात्मिक संपन्नता भी जरूरी है ना। मैं इसके उसमें नहीं हूँ, जैसे अभी कहते हैं कि नहीं, आप ये कर लो, सिर्फ आध्यात्मिक संपन्नता आप ले, भौतिक संपन्न भी आपको। तो आज का सेशन इतना ही करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और 8 बजे शुरू हो गया था आज का सेशन। अब कुछ आप साधक, और 8 तारीख को दीक्षा होगी, बगलामुखी दीक्षा है। देखिए, बगलामुखी दीक्षा को स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि इसकी न्यौछावर राशि है 21,000 रुपये। ठीक है, 21,000 रुपये न्यौछावर राशि है। अब अब ऐसा मत इसको अदरवाइज लेना, इसको ऐसा अदरवाइज मत लेना। मैं किसी गरीब को मजबूर नहीं करूंगा कि आप 21,000 रुपये ये करो। पर आप ये भगवती के निमित्त आप देंगे, क्योंकि आगे भी आध्यात्मिक कार्य के लिए धन की आवश्यकता है। ठीक है, ये बात मेरी कुंदन से भी, कुंदन ने भी, ये भी मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी। तो ये क्योंकि धन की रिक्वायरमेंट है, आध्यात्मिक कार्य या अनुष्ठान बगैर धन के नहीं होगा, आपको पता। और कोई गरीब है, जी कोई अमीर है, तो जो सामर्थ्यवान है वो करे। और जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिसकी 1 रुपए देने की सामर्थ्य है, वो 1 रुपया भी दे सकता है। और जिसका सामर्थ्य है जी गुरु जी। वो, क्योंकि इसका महाविद्या का मूल्य कोई 21,000 रुपये नहीं है, 21 करोड़ रुपए भी नहीं है, नहीं गुरु, ये तो अनगिनत है, ये मूल्य नहीं है। बोल है। और धन में तो कोई इसका वो है ही नहीं है। पर ये मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमें तैयारी करनी है। जी और रोज ही चर्चा होती है कि पीठ के लिए भी चीजें शुरू जी करनी है। तो वो धन को संग्रह करना जरूरी है अभी। और मैंने ये जी कार्य आप साधकों के ऊपर छोड़ा है कि आपको यदि कहीं भूमि, आपको ऐसा स्थान या आपको ऐसी कोई चीजें मिलती हैं, तो आप अपने आसपास ऐसा वातावरण देखें यहाँ पे महाविद्यालय की स्थापना हो सके। ऐसा नहीं कि पर्सनल मेरा काम है, तो ये आप लोगों का भी काम है। आप मुझे बोलें जो भी मेरी धन की व्यवस्था है, या आप लोगों के द्वारा होगी या अन्यत्र अन्यत्र तरीके से होगी, वो धन वहां पे पूर्णतः आपके सामने वहां पे भगवती के कार्य में लगेगा। और यही सिर्फ ये, और ये ऐसा नहीं है, पूर्ण ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसमें। क्योंकि ये, देखिए, मेरा कार्य तो इसमें भी चल सकता है। ये छोटा स्थान, जी मैं पर्सनल अपनी साधना एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में भी कर सकता हूँ। ठीक है, पर जहाँ पे हजारों लाखों लोगों को, साधकों को, और मैं ये बताऊं कि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। यदि शक्ति है तो चलना चाहिए शक्ति, यदि शक्ति है तो चलना चाहिए। और जहाँ शक्ति नहीं है वहां आडंबर है, जहाँ शक्ति नहीं है वहां आडंबर है। ठीक है, तो
यही है जीवन का कर्तव्य हमारा, यही धर्म है कि जो भी हमसे इस जीवन में हो जाए उल्टा सीधा जी जनमानस के लिए, एक ये कार्य। और दूसरा, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि गौ के लिए एक बहुत बड़ा कुछ जो भी हमसे हो पाएगा वो गौ के लिए, गायों के लिए, अपने क्षेत्र में जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ छोटा छोटा गौशाला बना लो, या कुछ लोगों को मिलके बना लो। और गौशाला ना बने तो स्ट्रीट आपके रोडों में है जी, तो कुछ ना कुछ उनका हेल्प किया जाए, तो वो हो पाएगा सबको मिलके साथ। जी। क्योंकि जिसको हमने माँ बोला है तो उसकी दुर्गति नहीं होनी, नहीं दे। जिसको हमने माँ बोला है उसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा शब्द मैं क्या कहूँ, ज्यादा शब्द नहीं कहना चाहता, और ज्यादा शब्द का कोई मोल होता नहीं है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। और अभी आज तो नाजमी, आपकी एक बहन न्यूजीलैंड से जुड़ी हैं, और ये 3 साल से शिष्या हैं लगभग, नाजमी जी न्यूजीलैंड से। बहुत बहुत नाजमी बहुत तो बहुत। नहीं आप, आपका म्यूट अनम्यूट हो रहा है, ये म्यूट हो रहा है। तो ये न्यूजीलैंड से हैं और काफी अच्छी साधिका हैं। जी और बाद बाकी अमित हैं, राहुल हैं, प्रकाश, अनिल। कोई बात नहीं, अभी जितने साधक हैं उनसे शुरू कर ही रहे हैं। और जी फर्क नहीं पड़ता कितना जुड़ रहा है कितना नहीं जुड़ रहा। जी लेकिन भगवती चाहेगी उस दिन, वो चाहेगी जैसा हो जाएगा कार्य। ठीक है, तो 8 तारीख को देखो, 21,000 तो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इस विद्या का महत्व आप लोग समझेंगे। जब आप कहीं से पूंजी इकट्ठा करके निकालेंगे ना उस पैसे को, तो आप इस विद्या को सीरियसली लें। और जब मैं अपने गुरु से धूमावती दीक्षा लेने गया था, मैंने आपको बताई थी अपने बारे में, शायद आप लोग थे या नहीं थे मेरे। तो जी गुरु जी। जब धूमावती दीक्षा मैं लेने गया था तो मेरे पास मतलब 100 रुपए तक नहीं थे जेब में। पर हाँ, मेरे नीचे एक बाइक थी नई, हाँ जी। हाँ वो होता है। हमने दिलवाई थी। पर मैंने कहा कि अब देखो, चेतना भी ऐसे ही ना, विदिन सेकंड चेतना आई कि अरे बाइक है नीचे, और वो महाविद्या धूमावती के लिए क्या है, कवाड़ा है तो मेरे लिए। निकालो, तत्क्षण 10 मिनट के अंदर सौदा हो गया उसका। एटीएम सामने था, वो ICICI का जवान था, उसने लिया 27-28 हजार रुपए दिए तब ऐसे। और 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर सब, मतलब ऐसा लगा पता नहीं कौन सी क्रिया हो गई। और बहुत हेल्प मिला है धूमावती से इस क्षेत्र में, बहुत मदद हुई। तो आप प्रयत्न कीजिए। और 8 तारीख को होगा, और 10 तारीख से ये है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में आपको 9-10 दिन जो है बड़ा संयम से रहकर, और जब इससे ये करोगे साधना, उसमें नवाड़ दीक्षा भी दी जाएगी और बगलामुखी दीक्षा भी, दोनों दीक्षाएं दी जाएंगी। और उसमें करेंगे, आपको पूरा साल भर काम आएगा वो ऊर्जा, पूरा साल भर, क्योंकि साल की शुरुआत भी है। और पूरे साल भर आपको कार्य आएगा। आपको सियाने जी भगत तांत्रिकों के पास भागने की आवश्यकता ना पड़े। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बन जाए खुद सक्षम, आपको जगह जगह भटकने की आवश्यकता ना पड़े। और मैं तो अकेला ही चला, मेरे तो गुरु भाई भी ऐसे मिले। कहने को गुरु भाई होते हैं, एक भाई से बढ़कर रिश्ता होता है। जी पर संसारिक संसार है, तो कोई किसी की आजकल एक, वो कहते नहीं, जिसको मुफ्त में चीजें मिल जाती है ना बाप के पैसे पे। क्योंकि जब एक जी यंग एज में हमारा दीक्षा हुआ था, तो हमारा एज करीबन ऐसे ही था कि 21-22, जो हम महाविद्या के क्षेत्र में घुसे। बाद बाकी साधक तो बचपन से थे। पर जब बाप के पैसों पर यदि कोई हम काम करे ना, उसका वैल्यू कुछ नहीं होता। ना धर्म का ना एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होता। जब खुद कमा के कुछ करो ना, 100-200 रुपए का, तो लगता है कि आप खर्च हो रहा है उनसे। तो किसी ने साथ नहीं दिया इस क्षेत्र, इस कार्य में। तो अकेला ही चला मैं। और अब तो इतने लोग हैं, सोशल मीडिया में भी आप देखें, हजारों लोगों की संख्या में जुड़े हैं लोग।
कोई ना कोई आए दिन कुछ ना कुछ काम होता रहता है। और हिम्मत जुटाई थी, और ये भगवती के और गुरु मंडल के ही सहारे हिम्मत जुटाई और चल पड़ा मैं अकेला। और ये मैंने ये कर लिया था कि करना ही है करना। मुझे नहीं पता था कैसे करना है, पर ये करना ही करना है। एक दिन मरना तो है ही है, जीवन तो समाप्त हो जाएगा। कल होगा तो आज हो जाए, होना तो है, पर कुछ छाप छोड़ के जाना है। तो आपको, यदि ऐसे हैं आप लोग जिद्दी, मेरी तरह जिद है आप में, तो आप इस जीवन को पार कर जाएंगे और कई पीढ़ियां आपको याद रखेंगी कि हमारे पूर्वज थे। कई पीढ़ियां याद रखने वाली। और रहे ऐसे ही तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ। ठीक है, चलो अब आप लोग 8 तारीख ध्यान रखना, उस समय आपके पास में थोड़ा सा पवित्र होकर बैठना, क्योंकि बगला दीक्षा में हर किसी को देता नहीं। बहुत लोगों का फोन आता है, मैं डिनाई करता रहता हूँ, कभी मैंने हाँ नहीं कहा उनको, कभी जी। भी मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। मैं यदि चाहूँ भी तो तब भी नहीं निकलता। एक व्यक्ति है मेरा शिष्य है, और यहीं उत्तराखंड में ही गवर्नमेंट जॉब में है। आज से 3 साल पहले बगलामुखी यंत्र कवच मांगा था, 5100 रुपये भी डाल दिए उसने, 3 साल हो गए, पर हिम्मत नहीं हो कि बगलामुखी यंत्र उसको, और ये पास में है, मतलब मिला कभी नहीं है। और यहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर दूर है THTC, ये न्यू रेलवे स्टेशन बना है ऋषिकेश योग नगरी, उसके सामने है। तो आप यकीन मानिए 3 से 3.5 4 साल हो गया उसको, और उसका पैसा भी आ गया, पर वो भगवती ने ऑर्डर नहीं किया कि उसको वो कवच मिल भी जाए। जी। बोलता गुरु जी कब आएगा मेरा कवच, कब बनेगा, कब मिलेगा मेरे को। तो बहुत सारी चीज मेरे हाथ में भी नहीं, मेरा कमांड। तो देने को क्या था, अब मैं बना के दे देता उसको। तो मेरे अंदर से आदेश नहीं है, मेरे हाथ पर काम ही नहीं करेंगे, मेरी बुद्धि काम ही नहीं करेगी। तो ये इतना सेंसिटिव विद्या है बगलामुखी, इतना सेंसिटिव कोई विद्या नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शक्तिशाली नहीं है, सेंसिटिव, बहुत समझने वाली, बहुत सूक्ष्मता से समझने और समझाने वाली। तो 8 तारीख को बढ़िया से आप जो है, सेशन ज्यादा वो नहीं होगा, सिर्फ उसमें दीक्षा ही दिया जाएगा आप लोगों को। और अभी समाप्त करेंगे, कुछ बातचीत करनी है आपने तो करेंगे। पहले शुरू करेंगे, नाजमीन सुन रही हैं? क्योंकि इनका अभी न्यूजीलैंड में तो बजा होगा तो करीबन 2-2:30 का समय होगा रात्रि इस समय। तो मुझे लग रहा है ये आई ज्वाइन किया होगा, पता नहीं। म्यूट अनम्यूट म्यूट हो रहा है। ये कुमार है, ये है कुमार, कुंदन, अमित। अमित, चलो अब कुछ कुछ बात कर लो, 10 मिनट है तुम्हारे पास में, उसके बाद में समापन करो। आपने मुझे स्टार्टिंग में ना बीज मंत्र की दीक्षा दी थी, तो फिर से दीक्षा लेनी पड़ेगी क्या? हाँ, प्रॉपर दीक्षा होगी अब। ठीक है, और जिसको अच्छा भगवती चाहेगी वही दीक्षा ले पाएगा, देखना उस तारीख को। ठीक है। अच्छा अच्छा। और इसमें अजमीन, राहुल, शर्मा, और आशीष, प्रणाम गुरुजी। राम, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। आप कैसे हैं गुरुजी? मैं बढ़िया हूँ एकदम। गुरुजी बहुत अच्छा लगा आखिरकार। आज वो दिन आ गया जब आप बता रहे हैं कि बगलामुखी माता की दीक्षा मिल जाएगी सभी को। मुझे काफी लंबे समय से इंतजार था दीक्षा का। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। बस माई से प्रार्थना करो कि 8 तारीख को मैं अवेलेबल रहूँ आपकी मीटिंग के लिए। जी गुरुजी, मैं प्रार्थना करूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती, और जी। हमारे आसपास चीजें कुछ ऐसे हो जाते हैं जो मजबूरी के कारण फिर हमें वो नहीं हो पाता है। सही बात है गुरुजी। तो चलिए, और किसी को बात करना है? गुरुजी एक चरण वंदन गुरुजी, एक छोटा सा ही था, पर मैं सोच रहा हूँ कि
आपसे कल समय लेकर गुरुजी जैसे भी हो तो मतलब उसी तरीके से मैं कुछ बात करनी थी गुरुजी। बोलो, यदि यहाँ बोल सकते थे बोल दो। बस गुरुजी वही था, आपको वो मेरा जॉब जॉब के बारे में जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ वो दिक्कतें चल रही और हैं। वो सब चीजें बना के बताई, दिखाई थी आप। और उसमें क्या था कि वो मेरा एक्चुअली कल एक इंटरव्यू हुआ था गुरुजी, अगर वो हो जाता है तो उसमें क्या है कि वो एक अच्छा प्रोफाइल है और काफी लोगों से मेरा मिलना जुलना हो जाएगा और मैं अपने लिए मतलब वो चीजें कर पाऊंगा अपने गुरु मंडल के लिए, अपने गुरु जी के चरणों के आदेश से, और वो सारी चीजें जुड़ पाऊंगा मैं। और मतलब मेरा भी जो काफी लंबे इसमें से गैप चला रहा है वो पूरा हो जाएगा। तो अभी उन्होंने बोला है कि वो 2-3 दिन में जवाब देंगे, तो अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छा है। मतलब स्थिति कुछ वो आपसे मैंने शेयर किया था गुरुजी। ठीक है, हो जाएगा। बस गुरुजी वो अपने श्री चरणों का आशीर्वाद गुरुजी बनाए रखना, वो हो जाएगा मेरा तो। मेरा मतलब एक जो टूट गया है सर्कल वो दोबारा गुरुजी सर्कल चल पड़ेगा। आना चाहिए, देखो धन, जॉब, व्यापार, व्यापार चलना ही चाहिए प्रत्येक साधक हाँ को। जी, हाँ जी, जी जी गुरुजी। और कोई? वेद प्रकाश गुरुजी मैं जी। हाँ जी। हाँ जी, गुरुजी मैं बोलो। कल जब पाठ कर रहा था तो एकदम से कपकपी सी महसूस हुई थी कल। कब कभी ठंड कल ज्यादा शाम के होगी? टाइम है जी। ठंड ज्यादा होगी कल। ना ठंड नहीं, वो तो मुझे अजीब सा ही बिल्कुल महसूस हुआ था एकदम। को कंपन हुआ। जी जी हाँ जी। कपकपी, कपकपी तो ठंड में लगती है, कंपन हो सकता है। कंपन हुआ, जी वो तो होगा। कंपन, वाइब्रेशंस आएंगे। जी गुरुजी वो रोंगटे जो खड़े होते हैं वो क्यों होते हैं वो पूजा करते हुए? जब आसपास मौजूद है ना, ऐसे समझिए आप। ऊर्जा यदि आसपास मौजूद है सकारात्मक, बड़ी बारी होता है पूजा करने, जब से आपसे जुड़े हैं, जैसे कोई पाठ या पूजा करते हैं तो एकदम से ऐसे होते हैं और रोंगटे ऐसे खड़े हो जाए हिल के। और तो कई बार जब हल्का सा जब यूं होता है। नकारात्मक ऊर्जा होगा तो भय उत्पन्न होगा। नहीं, बुरी बड़े खुशी सी लगती है, बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ी शांति से, एकदम से जैसे रोंगटे खड़े होते हैं। वही बता रहा हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा का स्वभाव है भय उत्पन्न करना, और एक सकारात्मक गुरु की ऊर्जा का स्वभाव है, गुरु मंडल की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा का कि रोमांचित करना, रोंगटे हाँ खड़े। भाई, एकदम से बाल खड़े हो जाते हैं बाजुओं के, सारा एकदम से वो रोंगटे रोंगटे पूरे शरीर में आ जाते हैं हल्का सा लग के। वो भगवती का प्रभाव और गुरु मंडल का प्रभाव है वो। ये अच्छा गुरु जी, ठीक है। और ये हो गया। पंकज है, पंकज सुन पा रहे हैं? पंकज, राहुल, सुचित, नचमीन, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। और कैसे हो? सॉर्ट आउट हुआ तुम्हारा वो केस? हाँ गुरु जी, वो हो गया हो गया। हो गया, मिल आपकी गया वो? कृपा से हो गया गुरु जी। मिला नहीं मिला? हाँ वो खुद ही आ गया गुरु जी। खुद आ गया ना? हाँ गुरु जी। चलो, तुम्हारी दुविधा कटी। हाँ गुरु जी, 45 दिन बहुत डिफिकल्ट था। वो बोल दिया था ना तुमको कि वो हो जाएगा। कल ही बात, परसों हाँ बात हुई गुरु थी जी। ना? हाँ हाँ गुरु जी। अच्छी बात है, आ गया वो। टेंशन खत्म हुआ तुम्हारा पुलिस का और वो सब। हाँ गुरु जी। बहुत सही। उसको मारा नहीं? उसको पीटना चाहिए था जूते से। नहीं गुरु जी, अगर हम कुछ बोल देंगे तो वापस चले जाएगा। नहीं नहीं, वापस क्यों? उसको पीट के उसके घर में छोड़ना था कि अब इसको बांध के रखो रस्से और संकल से। हाँ गुरु जी। बोल देना उसके घर वालों को कि अब संभाल लो इसको। जी गुरु जी। बोलना अब मेरी कोई गारंटी नहीं है। जी गुरु जी। ठीक है। हेलो। हेलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। पंकज जी कैसे अच्छा हो? गुरुजी, जैसे मैं गुरु मंत्र का जाप करता हूँ हाँ। तो शरीर में ना हिलने लग जाता है अपने आप ही, कंपन सा। अच्छा, अरे बोल रहा हूँ, हिलने है लगता है? गुरुजी? रेवेन्यू को दावा है। हाँ गुरुजी, जैसे आप अपने आप ही जो है ना, शरीर आगे पीछे खुद ही कोई बात नहीं, हिलने दो, हिलने दो, हिलने दो। अकाउंट होल्डर ना। हाँ गुरुजी। अभी उसको चीजें होने दो। और अभी कल, परसों, परसों आपको अवेलेबल रहना, तो कुछ साधना के बारे में बताएंगे तो हिलना डुलना बंद हो जाएगा। ठीक है गुरुजी।
ठीक है, कीलन करना बताएंगे तो उसको जब दिशा का बंधन करेंगे, कीलन करेंगे, तब वो सब बंद होगा। गुरुजी कुछ बोलना था मुझे, आज्ञा है आपकी? हाँ बोलो। गुरुजी काफी लंबे समय से मैं जाप करता आ रहा हूँ, और अब लगभग एक ऐसी अवस्था सी आ गई है जो मुझे लग रहा है कि शायद कुंडली के किसी चक्र में कुछ कंपन है मेरे। जैसे ही मैं जाप में बैठता हूँ ना गुरुजी, एकदम हल्का हल्का सा सिर भारी होता है, और फिर एक ऐसी आनंदमय अवस्था में मैं पहुंच जाता हूँ, जो मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता मैंने कितनी माला जप ली है। और लगभग हर दिन अब ये निरंतर होने लगा है। मतलब एक अलग सी ही अवस्था होती है उस समय, जैसे हल्की सी ना गुदगुदी होती रहती है मस्तिष्क में। तो मुझे ये जानना था, क्या ये मेरा भ्रम है या सच में कुछ ऐसा है नहीं, कि जब देखिए, कुंडली का नहीं कुछ भ्रम नहीं है, ये होता है जब साधक जो है आनंदमय कोष में चला जाता है, आनंदमय कोष में, तो ऐसी अनुभूतियां होती हैं, और उसको आप कंटिन्यू करते रहिए और भी एक्सपीरियंस गुरुजी, होंगे उस उसके। समय ना मुझे कुछ चीजें दिखती हैं। जैसे मुझे लगातार कई दिनों से एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जो सीधा जिसकी जो तिकोना वाला भाग है त्रिभुज का, वो ऊपर की ओर है। और ध्यान के दौरान कभी मुझे कोई व्यक्ति दिखते हैं, और कभी कोई स्त्री की आकृति दिखती है जिनकी 3 आंखें हैं, और ये निरंतर प्रतिदिन सा ही लगभग होता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब कोई ऐसा तो नहीं, कोई नकारात्मक शक्ति आसपास हो। ना, माता की शक्ति। गुरुजी त्रिभुज क्या है, ये मैं समझ त्रिभुज नहीं पा रहा त्रिकोण, हूँ। त्रिभुज। त्रिभुज त्रिकोण शक्ति का प्रतीक है। अच्छा गुरुजी, ठीक ठीक। और कोई साधक? सुचित हो गए, अनिल शर्मा जी हो गए, अमित। गुरुजी मुझे पूछने का था, हाँ अमित। ये त्राटक जो है, त्राटक मैं करता हूँ, तो उसमें भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, त्राटक जो क्रिया है ना। त्राटक आपको सिखाएंगे अभी बढ़िया तरीके से। त्राटक के बारे में बोलने जा रहा था, पर अभी थोड़ा ये 8 तारीख और ये अनुष्ठान हो जाए 10 दिन वाला, तो सभी के लिए करना है, ये बहुत सारे लोग हैं। अच्छा तो इसके बाद में ये योग की प्रक्रिया को भी आपके साथ में जो योग की सूक्ष्म क्रियाओं को जोड़ के आपको चलना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर अच्छा विकसित ही उससे होगा, तीसरा नेत्र विकसित ही उससे होगा, त्राटक से। अच्छा, चलेगा गुरुजी, चलिए बत- ये अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको आप हाँ मैं करता हूँ डेली, मुझे थोड़ा सा दीपक के अच्छा भी लॉक, लगता है, अनुभूति भी होती है। दीपक के लॉक पे करो। मैं तो हनुमान जी के फोटो के ऊपर करता हूँ गुरुजी, वो भी ठीक है, चलेगा ना हनुमान जी के ऊपर? वो भी चलेगा, पर वो दीपक की लौ वाला बहुत तीक्ष्ण है। अच्छा पूरा पर पूरे घर में, पूरे कमरे में अंधेरा हो और सिर्फ दीपक अच्छा, और आप हो, ओके ओके, चलेगा गुरुजी। सन्नाटा हो, रात्रि का समय हो या ब्रह्म मुहूर्त का। हाँ रात्रि के समय कर सकता हूँ गुरुजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और गुरुजी ये गायत्री मंत्र का भी, जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का और गायत्री मंत्र का भी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जब चालू कर दिया मैंने, अच्छी बात। और गायत्री मंत्र से भी अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। जो ठीक निगेटिव थॉट्स वगैरह आते थे वो भी बहुत सारे कम हो गए। ठीक। और गुरुजी एक पूछने का था, जैसे कोविड हो गया है ना, बहुत सारे लोगों को है ना ओसीडी नाम का एक मानसिक प्रॉब्लम हो गया बोला क्या? क्या हो गया है? ओसीडी करके एक प्रॉब्लम है, ओसीडी करके, ये ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर करके एक मानसिक रोग है। हम्म। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बोलो। ओसीडी क्या है कि आप है ना, एक बार कोई निगेटिव थॉट आएगा वो तो आप और दिन भर वही आपके थॉट चलेगा। ओवर थिंकिंग चलता रहेगा, वो एक के बाद एक के ओवर बाद एक के थिंकिंग बाद चलता एक। रहेगा आपके बाद, एक के बाद एक इमेजिनेशन चालू हो जाएगा इसके अंदर। उनको जोड़ो सबको, जिसका ज्यादा विचार चल रहा है। हाँ वो है ना, मतलब मेरे एक दो दोस्त है, उसको भी वैसे होता है वो, नहीं, घर वो पे कुछ खत्म। प्रॉब्लम हो गया ओवर थिंकिंग, तो। ओवर थिंकिंग तो आपका यहीं से बैठे बैठे खत्म हो जाएगा, अच्छा और उनको जुड़ना पड़ेगा उस परंपरा से। ठीक है, तो जोड़ो अधिक से अधिक चलेगा गुरु, संगठन को। चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, चलेगा गुरु। ओवर थिंकिंग जब होता है जब उसका कोई फोर्स नहीं होता, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स का मतलब अच्छा होता है गुरुत्व, और गुरुत्व आता है गुरु से। जब तक गुरु अच्छा, नहीं होता, मास्टर नहीं होता, हाँ, है ना, काउंसलर नहीं होता, तो वो ऐसे ही करेगा स्टूडेंट, ओवर थिंकिंग ही थिंकिंग करेगा वो। सीधी सी अच्छा बात है। ग्रेविटी नहीं होगी, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, तो कोई टिकेगा नहीं।
तो जो भी व्यक्ति प्रॉब्लम्स में है वो यहाँ पे आप जोड़िए उनको। और अच्छा चलिए गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी, जोड़ता हूँ। चलिए अभी फिर मैं रखता हूँ। और लगभग लगभग सभी साधकों से बात हो चुकी, गुरु का ध्यान करेंगे क्योंकि अभी समय भी हो जा रहा है, जल्दी सेशन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बगलामुखी माई की जय। जय। अभी सेशन को समाप्त करते हैं और कल फिर आप सब मिलते हैं। गुरुजी प्रणाम। आपका कल्याण करे। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, सभी को आशीर्वाद, खुश रहिए। जय।